अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा कन्या छात्रावास में लापरवाही 50 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग हुआ। जोबट विधायक सेना पटेल ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर छात्राओं का हालचाल पूछा और छात्रावास पहुंचकर फूड सामग्रियों को देखा। मिली अनियमितता, लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। कठीवाड़ा से भरत राठौड़ के साथ जिला ब्यूरो यतेंद्र सिंह सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। ज्यादा ही तो बहुत तो सीरियस हो रहे बच्चे। अरे बाप रे, है क्यों बोल पा रहे नहीं है? क्या नाम है? बच्चे पढ़ने आते नहीं, उन बच्चों के खाने से लेकर, पढ़ने से लेकर, ओढ़ने से लेकर पूरा इन्होंने पूरे छिलके निकाल रखे। कितने पैसे कहाँ से कमाना, इनको तो पैसे कमाने से फुर्सत नहीं मिली। बच्चों का वार्डन जो भी है उसको हटाओ। और ये इतने बच्चे 60 बच्चों को एक साथ सुबह 10 बजे से पेट दर्द हुआ, 60 बच्चों को सुबह 10 बजे से बुखार आना चालू हुआ, 60 बच्चों को सुबह 10 बजे से ही प्रॉब्लम चालू हुई। तो आप और हम और सब इतना तो जानते कि बच्चों को एक ही टाइम पे क्यों ऐसा हुआ। होना होता तो 2 दिन पहले भी होता, 2 दिन बाद में भी होता। ये आपकी एक तो साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, दूसरी आप मीनू अनुसार खाना नहीं देते। कि 2 दिन से पहले तो भाई आपका फर्ज बनता बताने के लिए। भाई हमारे पालक को तो बताना चाहिए कि भाई आपकी छोरी बीमार हो रही है। 20 तारीख को जिस लड़के को यहाँ लेके आए थे वो दिन से ऐसा चल रहा, वायरल चल ही रहा। अरे भाई साहब, आपसे बात नहीं हो रही, आप थोड़ी देर रुक जाओ। वायरल चल रही है, आपसे बात नहीं हो रही अभी। लेके आया था इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ तो आप थोड़ी देर रुक जाओ, आपसे बात नहीं हो रही अभी यहाँ। हेलो सर, नमस्कार सर। ये कठीवाड़ा में जिस प्रकार से जो बच्चों के साथ हो रहा, ये यहाँ पे 60 बच्चा पायजान के शिकार हो गई अभी हॉस्टल में। हाँ, हॉस्टल की। और अभी मैं ये तो सॉरी शायद आपको क्या हुआ? आपको भी बुखार आ रहा? सभी को बुखार? इससे तो यही समझ में आता कि सब बच्चों को एक ही टाइम पे बुखार क्यों आया, ये बताओ सबसे पहले। ये हे राम, कितना गंदगी। क्यों? इसको आटा गूंदने के पहले कितनी बार, कब साफ करा था आखिरी बार? अभी रुको रुको, मैं सब। अरे बड़ा बर्तन दो इधर। ये तो मैं बाहर ही ला रही। ये सब्जियां खा रहे, देखो ये सब्जियां खा रहे ये। ओहो, अरे छी गंदगी। ये देखो ये वो ऐसी सड़ी चीजें खिला रहे बच्चों को। ये कितनी गंदी सब्जी खिला रहे। हम लोग कुछ जानते नहीं। अरे हम भी आदिवासी है। देखो ये किस प्रकार से, अभी मैं बताती सबको। देखो उजाला छोड़ो जरा, देखो ये दिख रहा। ये बिल्कुल आपकी गलतियां हैं। ये कार्रवाई करो। वार्डन कौन है? आप लोग है ना, जिस प्रकार से मीनू अनुसार खाना वगैरह भी नहीं देते हो। छात्राओं की जो क्या बोलना चाहिए, उनको उल्टियाँ दस्त हो रही है, एडमिट हो रहे हैं, क्या कहना है? कठीवाड़ा ब्लॉक मेरे विधानसभा में आज सुबह 10:30-11 बजे जैसे ही मुझे खबर लगी कि हॉस्टल के अंदर, एकलव्य हॉस्टल के अंदर जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली है ना, तो वो जो है कि इन्होंने यहाँ पे आज ये साबित हो गया कि जैसे भाजपा की सरकार है और मोहन यादव की सरकार कहती है कि हम शिक्षा को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन जब हकीकत देखा तो शिक्षा पूरी तरह से नीचे जीरो पे आ गई है। शिक्षा की तो कमर ही तोड़ दी कुल मिला के। मैं आपको बता देती हूँ, आज जब मैंने पूरा निरीक्षण किया, अस्पताल के अंदर जाके देखा 59 बच्चियां वॉमिट कर रही है, उसमें 4-5 बच्चियां पूरी सीरियस है, आंखें नहीं खुल रही उन लोगों की। और कलेक्टर महोदय को बताना भी उचित नहीं समझा यहाँ के बीओ साहब ने, और सीएचएमओ को भी बताना जरूरी नहीं समझा। वो कोई स्टाफ नहीं, अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टरों के भरोसे इलाज हो रहा है। आश्चर्य की बात हो गई। और उसके पश्चात जैसे ही मैं जब इनके हॉस्टल में पहुंची हूँ तो वहां पे पूरा इनका जो 3rd क्लास ऐसे गेहूं का आटा दे रहे,
पूरा गुणवत्ता विहीन। और जब मैंने पोहे का डब्बा खोल के देखा, मैंने आटा छान के देखा, तो पोहे से ज़्यादा मुझे धंधुर और इल्लियाँ मिली। और उन बच्चों को जो खिलाया गया ना, वो मीनोनुसार खाना नहीं दिया गया, और जो वड़ी दी गई उसमें पूरी इल्लियाँ से भरी हुई वड़ी थी, जिसके कारण। और सब्जियां जो है ना, सब्जियां पूरी सड़ी, मतलब हाथ में पकड़ नहीं सकते ऐसी सड़ी गली सब्जियां मुझे मिली वहां पे। तो पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है, और इसमें भाजपा के दलाल लोग लगे हुए हैं। शिक्षा को शिक्षा की तरह नहीं ले रहे, शिक्षा को तो पूरा जीरो नंबर पे ला रहे हैं ये लोग। शिक्षा का स्तर पूरी तरह से हमारे जिले में नीचे गिरते जा रहा है, और इस तरह का अगर यही रहा तो शिक्षा का स्तर बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। मैंने जब जानकारियां निकाली, अभी हमारे यहाँ बच्चों ने भी मुझे बताया कि समय पे किताब नहीं मिल रही, समय पे स्टेशनरी नहीं मिल रही, कंप्यूटर नहीं मिल रहा, समय पे टीचर नहीं मिल रहे। तो क्या है, ये पूरी अव्यवस्था है। और यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ इनको तो किताब पे पैसे अलग से चाहिए, खाने पे पैसे चाहिए, इनको बिस्तरों पे पैसे चाहिए अलग से, गाड़ियों के पैसे चाहिए, जितनी भी संसाधन है उनके हर जगह इनको कमीशन चाहिए। लेकिन हमारे आदिवासी बच्चों को सही गुणवत्ता पूर्ण ना तो शिक्षा मिल रही और ना भोजन मिल रहा। तो इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, और बहुत जल्दी कल की तारीख में मोहन यादव को भी अवगत कराऊंगी, और हमारे नेता लोगों को अवगत कराऊंगी, और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति बीओ हो कि हॉस्टल वार्डन हो कि जो भी हो, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करवाऊंगी। ये सारी घटना देखने के बाद आपको किसकी लापरवाही सामने आती ये सारी घटना देखने के बाद मुझे तो बीओ साहब सबसे पहले लापरवाही के पास उसमें आते हैं। बीओ साहब को ये सब ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये बता, पूरे जिले में भ्रमण करूंगी, हर हॉस्टलों में जाके देखूंगी, और जिनकी 3-3 साल की समय सीमा खत्म हो गई उनको तत्काल हटाने की मांग रखती हूँ कलेक्टर साहब से। तत्काल हटाऊंगी। अभी ये जिस प्रकार की अव्यवस्था फैली है ना, यह कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज कई बड़ी घटना घट जाती तो ये तो सब हाथ खड़े कर देते, लेकिन बच्चे किसका नुकसान किसका होता। तो ये बीओ साहब की तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, वार्डन के ऊपर भी तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ पे जिस प्रकार से जो कैमरे की बात हुई, कैमरे की डीवीआर भी चोरी हो गई, इतनी बड़ी हॉस्टल के अंदर कैमरे की डीवीआर चोरी हो गई, ये कितनी बड़ी बात है। तो इन सबके ऊपर कार्रवाई बहुत ही जल्दी कार्रवाई करवाऊंगी।